कुर्बानी के पर्व ईद उल अजहा पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक गौ माता की कुर्बानी को लेकर स्पष्ट शब्दों में रोक लगा दी थी। साथ ही मुस्लिमों से कहा था कि न तो गाय की खरीदी की जाए, न ही इसे कुर्बान करें। अब देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। मुस्लिम समाज संगठन आगे आकर इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में 1 जून को मुस्लिम जागृति मंच बालाघाट के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से भेंट की और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रमुख मांगों को रखा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में जरूरी फैसले लेते हैं। उसी तरह मुस्लिम जागृति मंच की मांग है कि लोकसभा में वर्षाकाल इसी सत्र में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए एक विधेयक लाकर कानून बनाने का सदन में विधेयक पारित करवाएं। उल्लेख किया गया कि देश में मॉब लिंचिंग और गौवंश को लेकर सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। पूर्वोत्तर राज्य केरल और गोवा में गौवंश को भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी मांग है कि सनातन धर्म में गाय को इस देश में पूजा जाता है। अधिकतर लोग गाय को माता भी कहकर पुकारते हैं। ऐसी स्थिति में आए दिन देश में हो रहे गाय को लेकर विवाद को समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे कि देश में शांति और सद्भावना बनी रहे। मांग की गई है कि बीफ एक्सपोर्ट और गाय के खाल से बनने वाले उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही कानून में गौवंश की हत्या चाहे कोई भी व्यक्ति करे, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम या संस्थान हो, उसके लिए सजा का प्रावधान किया जाए। गौवंश से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, हर चीज पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अपेक्षा जताई गई कि प्रधानमंत्री इसी सत्र में इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने का कष्ट सनातन धर्म के 80% लोगों के सम्मान के लिए जरूर करेंगे। ज्ञापन के दौरान यूनुस खान, रियाज अली, वकील साहब, अंसार अहमद खान, रशीद खान, रफी अंसारी, रहीम खान, कादर रजा, शहबाज खान, सोहेल खान, अनीश मेमन सहित अन्य सामाजिक बंधु प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। ज्ञापन सौंपने के दौरान यूनुस खान पप्पा भाई ने बताया कि पीएम और सीएम के नाम मुस्लिम जागृति मंच के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। देश में 80% आबादी के लिए गाय पूजनीय है और गौवंश को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं, जिसमें निशाने पर मुस्लिम समाज होता है। देश के हर हिस्से के मुसलमानों ने तय किया है कि न तो गाय की कुर्बानी करेंगे, न ही इसका उपयोग भोजन के रूप में करेंगे। संसद में प्रस्ताव लाकर इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। आज हमने मुस्लिम समाज की तरफ से मुस्लिम जन जागृति बैनर के मंच के तले एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम दिया है और मुख्यमंत्री जी के नाम भी दिया हुआ है कि गाय जो है हमारे देश में 80% आबादी के लिए पूजनीय है। बहुत बड़ा समाज उसको गौ माता के नाम से भी जानता है और हमारे देश में गौवंश को लेकर आए दिन जो है दंगा फसाद होते हैं, उसमें निशाने पर मुस्लिम समाज ही होता है। तो अब मुसलमानों ने, देश के पूरे हर हिस्से के लोगों ने तय कर लिया है कि ना तो अब गाय की कुर्बानी हम करेंगे, न गाय का मांस जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो भारत सरकार को चाहिए कि वो इसी लोकसभा के वर्षाकालीन सत्र में एक विधेयक पारित कराए और इसको कानून की शक्ल दे, ताकि विदेश में भी जो गौ मांस जाता है, जिससे बड़ी आय इस हिंदुस्तान में होती है, वो गौ मांस को भी बंद करना चाहिए। और गौ मांस के बाय प्रोडक्ट जितने हैं, आप जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स जो बनाते हैं, इनको भी कानून के तहत लाना चाहिए और इस पर एक कड़ा कानून बन जाए। चाहे मुस्लिम गौ हत्या करे या गैर मुस्लिम करे या संस्थागत रूप से भी कोई अगर उसका ये व्यापार कर रहे हैं, इन सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि देश में अमन और शांति बने रहे। दोनों समाज के बीच में जो तनाव उत्पन्न होता है, वो तनाव भी खत्म हो। अंसार अहमद नन्हे भाई ने बताया कि ये ज्वलनशील विषय है जो पूरे भारत में चर्चा का विषय है। हमारे हिंदू भाइयों को भी तकलीफ होती है, इसलिए हमने ज्ञापन सौंपा है और हमारी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हम लोग आज यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आए थे प्रधानमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन देने कि एक बहुत ही ज्वलनशील गौ माता का जो मसला चल रहा है यहाँ पर, आपको पूरे हिंदुस्तान में ये मसला चल रहा है और हम सब लोगों की भी भावनाएं उससे बड़ी आहत हो रही है कि हमारे हिंदू भाइयों को भी बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है। तो हम लोगों को भी इस बात का एहसास हुआ और हमने इस पर एक प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर साहब के माध्यम से सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और ये घृणित कार्य जो है पूरे हिंदुस्तान से ही बंद होना चाहिए। और ख़ास तौर से बालाघाट में हमने ये निर्णय लिया है कि बालाघाट में जो लोग भी ये काम करते हैं, उन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का काम हमारा समाज पूरी ताकत के साथ करेगा, ताकि ये घृणित कार्य बंद हो।